गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.31। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। नंबर 1 0.02856 इंटू 298.15 इंटू 0.112 डिवाइड बाई 0.5785। आपके पास में सबसे पहला काम है कि आप क्वेश्चन को सुनिए। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। यानी जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चंस में जो रिजल्ट होगा उस फाइनल रिजल्ट के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसके लिए मैंने आपको एक सिस्टम बताया था, रूल बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए जो रियल नंबर्स आपको दिए जाते हैं उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स या लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस नंबर में होते हैं, रिजल्ट में भी उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। देखिए, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 एंड यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। तो आपको सबसे लोवेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? यहाँ 3। इसलिए जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3 होंगे। तो डायरेक्ट पूछता है, आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा है, आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3। नेक्स्ट नंबर 2, 5 इंटू 5.364। यदि इस प्रकार से कोई मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, आपको गुणा करना है और रिजल्ट में आपसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे, तो ध्यान रखना, दिए गए नंबर्स में से जिस नंबर में डेसिमल प्रेजेंट होती है उस वाले में से ही आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं। जैसे यहां देखिए डेसिमल है, तो डेसिमल वाले नंबर्स में सबसे कम या लोवेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें होते हैं, रिजल्ट में भी उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब आप बताइए, डेसिमल वाली नंबर्स में या कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। विदाउट डेसिमल वाले नंबर को नहीं चेक करेंगे, तो यहाँ जो भी रिजल्ट होगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4, क्योंकि इसको तो हम चेक करेंगे नहीं और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। अदर संख्या हमारे पास है नहीं। मान लीजिए अभी एक क्वेश्चन आपको ऐसे रख देता मैं, 5 इंटू 5.364 इंटू 0.134, तो इसको तो हम चेक करेंगे नहीं। अब इनमें से लोवेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है? देखो, इसमें 4 है और इसमें 3 है, तो रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 3। नेक्स्ट, नंबर 3, 0.0125 प्लस 0.7864 प्लस 0.0215। 0.0125 प्लस 0.7864 प्लस 0.0215। आपसे कह रहा है कि इसमें रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए। देखिए, वैसे तो मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू रूल 4 होंगे, पर मैं आपको इसको समझा देता हूं। देखिए, आपको यदि एडिशन दिया हुआ हो या सब्ट्रैक्शन दिया हुआ हो,
तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने में आपको क्या ध्यान रखना है कि दिए गए नंबर्स में से जिस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम फिगर्स जिस नंबर में प्रेजेंट होते हैं, डेसिमल के बाद भी उतने ही फिगर्स रिजल्ट में होने चाहिए। तो रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद उतने ही फिगर्स हो। देखो यहां डेसिमल के बाद में कितने फिगर्स हैं? 4। सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं, ओनली फिगर्स कितने हैं? 4। यहां भी डेसिमल के बाद कितने हैं? 4 फिगर्स। और यहां भी डेसिमल के बाद कितने फिगर्स हैं? 4 फिगर्स। नंबर 1। अब आप इसको पहले तो ऐड कर लीजिए। देखो अब इसका एडिशन करते हैं। 0.0125, 0.7864, 0.0215। देखिए 14, 4, 1, 0, 1, 2, 8। कितना हुआ? जो भी रिजल्ट आए 0.8204। अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, उन नंबर्स में से जिस नंबर में डेसिमल के बाद में सबसे कम फिगर्स होंगे, रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद उतने ही फिगर्स होने चाहिए। बताओ डेसिमल के बाद भी इधर 4 फिगर्स, इधर भी 4 फिगर्स, इधर भी 4 फिगर्स, तो निश्चित है रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद में 4 फिगर्स ही होने चाहिए। तो बताओ डेसिमल के बाद में 4 फिगर्स यानी टोटल नंबर लिखे जाएंगे। अब बताओ जब यही लिखा जाएगा तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। तो फाइनल रिजल्ट होगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 1.32. Use the data given in the following table to calculate the molar mass of naturally occurring organ isotopes. देखिए आपको डेटा दिए गए हैं आइसोटॉप, आइसोटॉपिक मोलर मास, आइसोटॉपिक मोलर मास एंड नेचुरल एबुंडेंस या परसेंट अकरेंस। आपको जो डेटा दिए गए हैं उसमें आइसोटॉप दिया गया है, आइसोटॉपिक मोलर मास दिया गया है और नेचुरल एबुंडेंस दी गई है। आर्गन 36, आर्गन 38 एंड आर्गन 40, यानी कि इनका एटॉमिक मास, ये वो आइसोटॉप है जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है 18, लेकिन इनके जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है 36, 38 एंड 40। इनके आइसोटॉपिक मोलर मास दिए गए हैं 35.96755 ग्राम पर मोल, 37.96272 ग्राम पर मोल एंड 39.9624 ग्राम पर मोल। आगे चलिए, नेचुरल एबुंडेंस आपको दी गई है 0.337%, 0.063% एंड 99.600%। और आपसे कह रहा है एवरेज मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। यदि यह एटॉमिक मास देता तो एवरेज एटॉमिक मास, मोलर मास लिखा है तो एवरेज मोलर मास। तो देखिए
एवरेज मोलर मास। आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया है कि एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए समेसन, छोड़ो इसको अभी 1 मिनट के लिए, आइसोटॉपिक मोलर मास मल्टीप्लाई करना है नेचुरल एबंडेंस से। तो देखिए आइसोटॉपिक मोलर मास इनटू नेचुरल एबंडेंस। आइसोटॉपिक मोलर मास को उसकी एबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है और फिर उन सबको क्या करना है, ऐड कर लेना है, समेशन सबका योग करना है, डिवाइड बाई टोटल नेचुरल एबंडेंस और परसेंटेज अकरेंस। टोटल नेचुरल एबंडेंस। देखिए एवरेज मोलर मास, अब जब मैंने फॉर्मूला लिख दिया, मैंने सारा सिस्टम आपको बता दिया, तो फिर कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो आइसोटॉपिक मोलर मास इनटू अबंडेंस 35.96755 मल्टीप्लाई कर दो 0.337 से, प्लस 37.96272 मल्टीप्लाई कर दो 0.063 से, प्लस 39.9624 मल्टीप्लाई कर दो 99.600 से। इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, और सबको फिर क्या करना है, हमको ऐड करना है, प्लस कर लेंगे, डिवाइड बाई टोटल नेचुरल एबंडेंस, बोलिए 0.337 प्लस 0.063 प्लस 99.600। तो एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू, अब देखिए ये कैलकुलेशन उठाना घर पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये अब आपकी प्रॉब्लम है, तो ये आ जाएगा 12.12 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 2.39 प्लस, और ये देखो 39.96 और ये 99.99, जो भी है 6, तो इतनी बड़ी संख्या है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3980.25। और अब बताइए, जब परसेंटेज अकरेंस आपको दी गई है एबंडेंस, तो टोटल परसेंट तीनों की कितनी होगी, 100% होगी। चेक करके देख लो, 9.6 और 0.337 में 63 जोड़ लें तो 0.4, तो कितना हो गया 100 इज इक्वल टू, अब इन सबको क्या करें, ऐड कर लें, तो 80 80 282 एंड 12 94, तो ये हो गया 3994.71 अपॉन जो भी आए आपके, कितना हो जाएगा 100, तो ये निकल जाएगा 39.94, और आपसे क्या चाहता है वो, एवरेज मोलर मास। मोलर मास की यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, तो इसका रिजल्ट होगा 39.94 ग्राम पर मोल। तो आपको जब भी कभी एवरेज मोलर मास या एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, आइसोटॉपिक मोलर मास को नेचुरल एबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उन सबको ऐड करते हुए उसमें टोटल नेचुरल एबंडेंस से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, देखो
कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। कंफर्म हो गया कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर आपको क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो आपको दिए गए उनमें से प्रत्येक में। देखिए नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, 52 मोल्स ऑफ आर्गन। नंबर 2, 52 U of helium, and number 3rd, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। और यहां आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहां आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। 12 मोल्स ऑफ आर्गन, 52 U ऑफ हीलियम एंड 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो आपको यह क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो प्रत्येक स्टूडेंट को यह पता हो हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स। देखिए 52 मोल्स ऑफ आर्गन, कल वाला ही क्वेश्चन है एक तरीके से। बताइए इसके आगे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, नहीं है। इट मीन्स कितने मोल हैं, 1 मोल। और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। जब 1 मोल में किसी भी मैटर के 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं तो 52 मोल्स में कितने होंगे, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए चूंकि 1 मोल ऑफ आर्गन हैज द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बोलिए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। सो 52 मोल्स ऑफ आर्गन, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अपॉन 1 मोल इंटू 52 मोल। मोल से मोल कैंसिल, कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 3.13 इंटू 10⁻25 एटम्स। देखिए कैसे, 52 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 313 पॉइंट कुछ इंटू 10⁻23। फिर देखो ये जो डेसिमल है, 2 फिगर्स लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी और ये हो जाएगा 10⁻25 एटम्स। नंबर 2 देखिए, अब आया 52 U ऑफ He। देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि U क्या है। U मीन्स यूनिफाइड मास। 1 हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 4U। 1 हीलियम एटम कितना मास रखता है, 4U। तो अब आप 52U में कितने हीलियम होंगे, एटम्स निकालने। तो देखिए 4U मास हैज द नंबर ऑफ एटम्स 4U में कितने हीलियम एटम होंगे, 1। तो 1 एटम। सो हमारे पास कितने दे रखे हैं, 52। तो 52U मास हैज द नंबर ऑफ एटम्स 1 एटम डिवाइड बाई 4U इंटू 52U। U से U कैंसिल, कितनी बार, 13 बार। तो कितने आंसर आ जाएंगे, 13
एटम्स। इसका मतलब है 52U ऑफ हीलियम में कितने हीलियम एटम्स होंगे? 13 एटम्स। याद रखिए 1 हीलियम एटम का जो मास होता है वो कितना होता है? 4U। तो इसका मतलब 4U में 1 हीलियम एटम, तो 52U में कितने हो जाएंगे? 13 हीलियम एटम्स। इसके बाद में इसी में ही नंबर 13 क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑफ हीलियम। तो 12 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? चेक करते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को कहा है कि इसके आगे नंबर कोई स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। इट मीन्स कितने मोल होंगे? 1 मोल। ध्यान दीजिएगा, अब 1 मोल है तो 1 मोल हीलियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। यस, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। किसी भी मैटर के 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स इतने ही होते हैं। और आपको कल भी मैंने बताया था कि यदि किसी भी मैटर के सबस्टांस के 1 मोल के मास को यदि ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम कहते हैं मोलर मास। और हीलियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 4 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 ग्राम हीलियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? इतने। तो देखिए 4 ग्राम हीलियम हैज द नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। यानी 4 ग्राम हीलियम का मतलब क्या हुआ? 1 मोल। और 1 मोल में कितने हीलियम के एटम्स होंगे? इतने। इसलिए आप बताइए आपके पास कितने हैं? सिर्फ 52 ग्राम। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम कितने एटम्स रखेगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स अपॉन 4 ग्राम इंटू 52 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल कितनी बार? 13 बार। अब इसको कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा लगभग 78.28 इंटू, देखो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो लगभग 78.28 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो रिजल्ट क्या होगा आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यदि इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 7.828 डेसिमल 1 फिगर लेफ्ट साइड गई है, लेफ्ट साइड जाएगी तो पॉजिटिव वैल्यू, यानी 10 टू द पावर 24 एटम्स। तो इस प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन किया गया था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 12 मोल ऑफ आर्गन, 12U ऑफ हीलियम एंड 12 ग्राम ऑफ हीलियम। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चंस जो बचे हैं वो हमारे पास 3 क्वेश्चंस और बचे हैं और ये कल हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।